अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के साथ ये इशू आ रहा होता है कि यार जो कॉइन डी लिस्ट हो गया है या डी लिस्ट होने जा रहा है तो उनके साथ हम क्या करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे मेरे बैलेंस के अंदर चेक कर सकते हो कि एक जो ओकी कॉइन है ये डी लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस कॉइन का डी लिस्ट होने के बाद क्या करना है और अभी क्या कर सकते हैं हम इसको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कॉइन डी लिस्ट हो जाए उन पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, उनके अंदर जो बैलेंस पड़ा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कैसे कन्वर्ट होता है, क्या सिस्टम है, लेकिन आप उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। अब ये जो कॉइन है इनके डी लिस्टेड की काफ़ी सारे इशूज़ हैं। आप गूगल के ऊपर इनका आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि किस किस बेसिस के ऊपर ये जो कॉइन्स है वो डी लिस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका कॉइन डी लिस्ट हो जाए तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है या फिर डी लिस्ट से पहले आप क्या क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे सामने जो एक कॉइन है, सबसे पहले आपके जितने भी कॉइन्स है यहाँ पे शो हो रहे होंगे। आप ओवरव्यू में जाएंगे तो ओवरव्यू के अंदर जितने भी कॉइन्स होंगे वो ज्यादा यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। स्पॉट बैलेंस के अंदर जो है वो कुछ कॉइन शो हो रहे होते हैं। ओवरव्यू में जाएंगे तो आपको सारे कॉइन्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जितने भी कॉइन्स है उनको क्या करना है आपने, लेट्स सपोज मेरे पास ये ओकी कॉइन है, ये डी लिस्ट हो जाएगा। इस पे क्लिक करते हैं तो ऊपर क्या आ रही है, डेट आ रही है। यहाँ पे मेरे पास इस टाइम इसके तकरीबन कोई 1286 कॉइन्स पड़े हुए हैं जिसकी वैल्यू तकरीबन $1 बनती है। तो ये ऊपर सबसे पहले तो आप देख लें कि अटेंशन इन्होंने किया हुआ है, डेट दी हुई है कि बाइनांस के अंदर इसकी जो ट्रेड है वो 6 तारीख को खत्म कर दी जाएगी, मतलब नवंबर 6 को इसकी ट्रेड, उसके बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते। और किसी और अगर एक्सचेंज से आप डिपॉजिट करवाना चाह रहे हो इस कॉइन को तो वो भी 7 तारीख को कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद आप डिपॉजिट भी नहीं करवा सकते। मतलब आपके पास नवंबर की 6 और 7 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपने स्टेप्स लेने हैं। अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो मेरे सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो नीचे आपको पहला ऑप्शन डिपॉजिट का मिलता है। अगर आपके पास कहीं और ये कॉइन पड़ा हुआ तो आप फौरन से इसके अंदर डिपॉजिट करवा ले, और मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको विड्रॉ करवाना है। तो आप डिपॉजिट करवा लिया, अब आपके पास यहाँ पे कॉइन्स आ गए। जैसे मेरे पास ये कॉइन आ गए, डेट भी मुझे पता चल गई कि इसके बाद मैं इसके साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकूंगा, तो ये डीलिस्ट हो जाएगा, बाइनांस से इसका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा लिंक। देन उसके बाद मैं चला जाऊंगा दूसरे ऑप्शन के ऊपर जो कि विड्रॉल का। अगर मैं विड्रॉल के ऊपर नेटवर्क के थ्रू किसी विड्रॉल ऑप्शन के थ्रू सेंड करता हूँ, देन वहाँ से मैं ईजी पैसा जैज कैश के अंदर या कन्वर्जन करवा के डॉलर के अंदर रख सकता हूँ। देन उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो फोन आईडी वाला है वो उसके अंदर भी मैं कर सकता हूँ सेंड इसको, या विड्रॉ वाला ऑप्शन से विड्रॉ करवा सकता हूँ। विड्रॉल के बाद ऑप्शन आता है हमारे पास ट्रांसफर का, तो आप स्पोर्ट से फंडिंग में या फंडिंग से स्पोर्ट में करके इसको इजीली विड्रॉ करवा सकते हो। अब ये जो कॉइन है जाहिर सी बात है ये डीलिस्ट हो जाएगा, तो इसको मैं कैसे यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि आप ट्रेड के अंदर जाके इसको सेल कर दो, जितने भी कॉइन्स हैं वो सेल कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कॉइन महंगा बाय किया था, अभी इसकी प्राइस डाउन है, मजीद महंगा हो सकता है, चांसेस हैं, तो मैं वेट करना चाहता हूँ तो ठीक है, लेकिन वेट ना करें, वो ज़्यादा बेटर है कि आप अभी सेल कर दें। जो भी प्राइस है, जितना लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा कहीं और से, बेटर है कि इसको आप सेल कर दें। तो आपने यहाँ से सेल पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपने जो जितने भी कॉइन्स हैं उन ऑल को सिलेक्ट कर लेना है, लिमिट को हटा के आपने यहाँ से मार्केट कर देना है। देन आपने पूरे कॉइन्स जो है वो सिलेक्ट करके आपने सेल पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपके $5 से कम के कॉइन है तो जाहिर सी बात है ये सेल तो नहीं होंगे। तो फिर इसका क्या ऑप्शन है, इसका दूसरा ऑप्शन है कन्वर्जन वाला। आप ऊपर कॉर्नर में देखते हैं, यहाँ से भी आपको कन्वर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे ना मिले तो आपने देन उसके बाद अपने कॉइन के अंदर आ जाना, यहाँ से आपको सेंटर में ये ऑप्शन मिल रहा है कन्वर्ट ओकी टू अदर क्रिप्टो। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपने यूएसडीटी सेलेक्ट कर लेना है, स्टेबल कॉइन, या फिर आप किसी और में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो है यूएसडीटी को प्रेफर करता हूँ स्टेबल कॉइन के अंदर। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके देन उसके बाद मैक्सिमम करूंगा, तो यहाँ से मैं इसको ट्रेड पे क्लिक करके देन यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मेरे जितने भी वो ओकी वाले कॉइन थे वो डी लिस्ट होने से पहले ही कन्वर्ट हो चुके हैं और मेरे स्टेबल कॉइन के अंदर आ चुके हैं। अब जाहिर सी बात है ये कॉइन अभी डी लिस्ट नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो डी लिस्ट होने के बाद ये जो ऑप्शन नीचे आपको डिपॉजिट, विड्रॉ या ट्रांसफर वाला, ये सारे क्लोज हो जाएंगे। तो फिर आपने क्या करना है, तो आपको डी लिस्ट होने के बाद आगे 3 महीने का टाइम दिया जाता है, या 3 महीने बाद आपका जो वो ऑटोमेटिक होता है वो कॉइन कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपका लेट्स सपोज ये 1286 थे, उस टाइम 3 महीने बाद जितनी करंट वैल्यू आपकी चल रही होगी उस कॉइन की यूएसडीटी के अंदर या फिर आपके दूसरे स्टेबल कॉइन के अंदर एफडीयूएसडी में, उस टाइम उस करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपके वो कन्वर्ट हो जाएंगे, और वहां से आपके सारे जो डी लिस्टेड कॉइन है वो डिसअपीयर हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। इस तरीके से बाइनांस ऑटोमेटिकली अगर आप रखते हैं और डी लिस्ट होने के बाद भी आपके कॉइन पड़े रहते हैं, आप कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि आपके जो डी लिस्टेड कॉइन है उनके साथ क्या करना है और जो डी लिस्ट होने वाले हैं उनको कैसे ट्रांसफर करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, हमारे केएम क्रिप्टो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।